तो जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा माइक रह गया, रखो इसको। हाँ उसको वहाँ से बंद कर दो, कोई बात नहीं। बाकी सब बढ़िया। चलो हमारे लेक्चर 3 हो चुके टोटल। चैप्टर 10 वृत्त, ठीक है। चैप्टर 10 ओके सर्कल यानी वृत्त, ठीक है। उसके हमारे टोटल 3 लेक्चर हो चुके हैं और प्रश्नावली 10.2 का हम लोग आज चौथा सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी इसके 3 लेक्चर हुए, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ठीक है। अच्छा तीनों में हम लोगों ने 2 प्रमेय कराए, एक में 10.1 है और एक में प्रमेय नंबर 10.2। दोनों के दोनों बताए एमपी प्रमेय है जो हमको कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग चौथा सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चौथा सवाल क्या है यहाँ पे? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ठीक है। अच्छा फिर से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, मतलब एक वृत्त है, हमको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि किसी वृत्त के, यानी एक वृत्त यानी एक सर्कल है, किसी व्यास के सिरों पर, व्यास यानी जानते हो व्यास, देखो एक मैं तुमको एक लाइन बताता हूँ। जैसे कि एक ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ से खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, ठीक है। और एकदम इसके केंद्र से बीचों बीच जाने वाली जो रेखा होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्यास। ये हमको रफ में एक साइड ये लिख लेना है साइड में, ठीक है। ये है व्यास। अच्छा त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो ये केंद्र ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये इसकी त्रिज्या यानी आर कहलाती है। ध्यान रखना है त्रिज्या है ना, त्रिज्या ये व्यास की आधी होती है, ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, हम लोग बचपन से पढ़ गया। अच्छा अब एक ऐसी रेखा जो व्यास भी नहीं है और स्पर्श रेखा भी नहीं है, यानी इनके बीच में कहीं पे आ जाए ना, मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तो इसको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा भी इसको बोलते हैं। एक ये वाली रेखा इसको जीवा बोलते हैं और इसको भी हम क्या बोलते हैं? जीवा। अच्छा कोई रेखा यहाँ से छेद करके निकल जाती है तो इसको प्रतिच्छेदक रेखा भी बोली जाती है। अच्छा अब हम लोग हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि अभी आगे आने वाले क्वेश्चनों में काम में आएगी चीज़ें। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ये वृत्त है, इसका व्यास कहाँ पे होगा? देखो जैसे कि मैंने माना ये इसका ओ केंद्र है, तो इसका व्यास कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। खींची गई स्पर्श रेखा, देखो मैं अगर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचूँ, यहाँ से ऐसे जाती हुई, और एक यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींचूँ, तो ये कैसी जा रही है? दोनों की दोनों। तो इन लोगों का कहने का अर्थ है कि ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर जाएगी। ये व्यास है, व्यास के 2 सिरों पर एक सिरा ये ए मैंने मान लिया, दूसरा सिरा मैंने यहाँ पर बी मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों सिरों के ऊपर जब मैंने स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पे भी खींची, यहाँ पे भी खींची, तो दोनों समांतर होती है। भाई दिख ही रहा है समांतर है, लेकिन ये हमको प्रूव करना है मैथमेटिकली, यानी इधर गाणितिक रूप से हमको यहाँ पे प्रूव करके देना है कि भाई ये हकीकत में कैसी समांतर है। समांतर यानी इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊँ, इसको आगे बढ़ाऊँ, जैसे मैंने यहाँ से बढ़ाया, जैसे मेरा यहाँ पे, जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लिया यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली है, क्या है? ये दिल्ली है, ठीक है। और दिल्ली के पास में, ये दिल्ली के एकदम पास में आया। अब ये रेखा को मैं एकदम बढ़ाते 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 मान लो हरियाणा लेके चलूँ, तो क्या हरियाणा में जाके रेखा मिलेगी? दोनों की दोनों कभी नहीं मिलने वाली। दिल्ली, हरियाणा, फिर मान लो पाकिस्तान चले गए, कहाँ चले गए? पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी ये रेखा ही नहीं मिलेगी। तो क्या कहेंगे हम लोग? ये दोनों रेखा कैसी है? समांतर है। क्या कहेंगे? समांतर है। तो हमको ऐसा प्रूफ करके देना है कि एक वृत्त है, इसकी जो क्या है? व्यास है, एक वृत्त के व्यास के 2 बिंदुओं यानी इसके सिरों पर, कहाँ पर? सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ऐसा प्रूफ करके देना। चलो ये ऐसा बना लेना। बहुत छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। कैसा है? बहुत छोटा सा। क्या बोला यहाँ पर? देखो एक बात ये बताओ, देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होती है हकीकत में? त्रिज्या होती है कि नहीं होती है? अच्छा हमने कभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि त्रिज्या है ना, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी कौन सा बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसा बनाएगी? 90 डिग्री का। तो हमको पहले तो लिखना है, हमें ओ केंद्र वाला क्या दिया गया है? वृत्त दिया गया है, दिया गया है। अच्छा यहाँ पे मैं दो यहाँ पर त्रिभुज जैसा मैं बना सकता हूँ। देखो
जैसे कि एक मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए बोला है, यहाँ पे ओ बोला है, मैं एक यहाँ पे इधर बंदूक का नाम दे देता हूँ, इधर सी दे देता हूँ और इधर मैं नाम दे देता हूँ डी दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा बी ए ओ, अब देखो बी ए ओ, कौन बी ए ओ, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, कौन, अच्छा सी ए ओ है, हाँ सॉरी सी ए ओ है, क्यों भूल हो जाती है रे, सी ए ओ, बोलता कुछ और लिखता कुछ और, ये कौन सी बात होगी, ठीक है। ओ है सी ए ओ, ठीक है, ये एंगल सी ए ओ है, यहाँ पे 90 अंश का कोण है तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण है, यानी डी बी ओ, क्या एंगल डी बी ओ। फिर से बता रहा हूँ, देखो फिर से बता रहा हूँ, हमें ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है, हमको एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है, बरोबर। अच्छा सी ए ओ, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो दोनों के दोनों को मैंने कैसे लिख दिया, दोनों के दोनों कैसे, 90 अंश के यहाँ पर कोण है। अच्छा दोनों 90 अंश के कोण है। अच्छा यहाँ की मैं वैल्यू और यहाँ की वैल्यू लेता, देखो कितनी आती है। तो इन दोनों की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे लिखी, तो कि कोण सी ए ओ प्लस कोण डी बी ओ बराबर कितना अंश होगा, बराबर कितना अंश होगा, 180 होगा, 90 प्लस 90 तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। अच्छा ये जो कोण है ना, तुम देखोगे ना, ये अंदर के कोण कहे जाते हैं, कोई भी रेखाओं के अंदर कोण यानी आंतरिक कोण है। कैसे है, अंतः कोण है। जब ऐसा बोला जाए ना कि दो अंतः कोण कैसे है, समपूरक कोण है, कैसे है, समपूरक कोण है, दो अंतः कोण समपूरक कोण है, दो अंतः कोण दिख रहे, ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों संपूरक है। संपूरक मतलब दोनों का कितना योग आ रहा है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे सीधा सा हम लोग अब क्या लिखेंगे, ओ ए, ये सी ए पर लंब है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ए ये लंब है, किस पे लंब है, ओ ए सी पर, किस पर, ए सी पर। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो ओ बी किस पर लंब है, ओ बी किस पर लंब है, ओ बी लंब है बी डी पर, किस पर है, बी डी पर, यहाँ पर लंब है। ये लिटी दर्शाने का मतलब क्या होता है, लंब होना। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे अतः ये जो रेखा है, अच्छा इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ x और इसको दे देता हूँ y। तो x और c, अतः x c यह y और d के समांतर है, समांतर है, ऐसा मैं यहाँ पे लिखूंगा। चलो एक बार फिर से समझते हैं क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। देखो हमको सिद्ध करना है कि एक वृत्त है, इसके व्यास के दो सिरे हैं, इस पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, वो समांतर है। अच्छा तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ओ ए है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस पे पूरे पे बना रहा है यानी लंब है। अच्छा ये ओ बी है, ये भी इस पर लंब है यानी ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें ओ केंद्र वाला वृत्त दिया, क्या देख रहे हो भाई, वृत्त दिया, अच्छी बात है। फिर कोण सी ए ओ बराबर कोण डी बी ओ। अच्छा क्या मैंने ये देख के वृत्त बनाया है, नहीं, तुम नाम कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे नाम रखे तो नाम इसमें अपने मर्जी से रख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, कोण सी ए ओ ये बराबर किसकी है, डी बी ओ के बराबर है। तो देख लो डी बी ओ दोनों बराबर है। अच्छा लेकिन हम लोग कब कहेंगे कि ये दोनों समांतर है, देखो इसकी दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, इन दो रेखाओं को समांतर होने के लिए दो शर्तें होती है। पहले आंतरिक कोण संपूरक होने चाहिए। आंतरिक कोण यानी दो रेखाओं के अंदर के जो कोण होते हैं ना, वो क्या, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि भाई जो दो रेखाएं हैं उसके बीच में यहाँ पर जब हम लंब खींचते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनते हैं इनका योग 180 होना चाहिए। तो भाई चलो सही बात है, वो तो हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, ये इस पर लंब होना चाहिए, ये इस पर लंब होना चाहिए, यानी पूरी की पूरी रेखा है दोनों लीटियों पर लंब होनी चाहिए। जैसे कि अब ये दोनों समांतर कैसे हम कह सकते हैं, या रेल की पटरी आप देखते हो कैसी होती है, एक यूँ होती है एक यूँ होती है, बीच में ऐसे 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 कुछ पाटे खड़े होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसी है, समांतर है, ये दोनों कैसी है, समांतर है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे कैसी है, समांतर है, क्योंकि यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनता है और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है, इसके लिए दोनों समांतर है। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा सिद्ध करने का था, तो हमने कर दिया, सिद्ध करना था मात्र। ठीक है,
और ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम में आने के लायक इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ भी जावे, कुछ कह नहीं सकते। एनसीईआरटी में दिया है तो भाई आ भी सकता है, ठीक है। दिल्ली बोर्ड में तो कई बार आता है, ठीक है, और राजस्थान बोर्ड की तो बात ही अलग है, बरोबर। चलो अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अच्छा हाँ, अब एक राज की बात मैं तुमको बताऊं, 5वां क्वेश्चन है ना, तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो 5वां क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है। इसका 5वां क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है। कैसे करा दिया है, लेक्चर नंबर 2 में जाके देख लो, मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 2 में जाके देख लो, मिल जाएगा। तो तुम बोलो क्या है भाई 5वें में दिया क्या है, वो तो बोलो पहले। तो 5वें में ये बोला है कि यहाँ से ये जो ये त्रिज्या नहीं, इस पे लंब होती है, इस पे लंब होती है, ऐसा ये प्रूफ करना है हमको। को इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, वही जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हकीकत में 10.1 प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है, प्रमेय नंबर 10.1 है। कौन सा है, प्रमेय 10.1 है, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन प्रमेय 10.1 जैसा ही है, जो आपके लेक्चर नंबर 2 में करा दिया गया है। भाई आप नए आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पढ़िए, देख लो फटाफट, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, किसका, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। लाओ बुक लाओ भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से समझेंगे, फिर से क्या बोला, एक बिंदु ए, कोई एक बिंदु है ए, चलो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए, बस। चलो जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। जो वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, मान लो मैंने केंद्र ओ नाम दिया, तो यहाँ से दूर है, कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लिख सकता हूँ, कितनी, 5 सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है, तुमको एलईडी नहीं बनानी, ठीक है, वरना सब गुड़ गोबर कर दोगे अंदर, बराबर। अच्छा ये 5 सेंटीमीटर लिटी दर्शाई है। अब क्या बोला है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब ये वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा, भाई स्पर्श रेखा कहाँ से आएगी, कोई हवा में से तो नहीं आने वाली ना, ये बिंदु से ही अपने बनाएंगे, ठीक है। चलो बिंदु को थोड़ा सा और दूर लेते हैं तो और मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया ए। अब यहाँ से मैं यहाँ पे क्या खींचूंगा, एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ। तो स्पर्श रेखा देखो, आपको ऐसे स्केल का प्रयोग करना है। अगर स्केल नहीं है तो तुम लोग ऐसे अपनी एक पेन को रखो और दूसरी पेन का ऐसे प्रयोग करो, ऐसे करके, ऐसे नहीं, मेरा भी गलत बनना, मज़ा नहीं आ रहा है। चलो ऐसे बना देते हैं, हमारा हाथ ही हमारी स्केल है, क्या समझते हो तुम लोग, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे खींच दी स्पर्शक, क्या खींच दी है, स्पर्शक, देख लो भाई स्पर्शक है। अरे यार गंदी लग रही है स्पर्शक, हाँ चलो स्पर्शक हो गई। अब ये स्पर्शक मैंने बनाई, क्या बोला है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा मतलब यहाँ से जो टच करके भाग जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इसको अपने अभी मिटा देते, बस इतना ही रखते। कितनी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, भाई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। चलो ये केंद्र मैंने दिया था, त्रिज्या कैसे निकालोगे, यहाँ पे रखो डंडा, नहीं यहाँ पे नहीं रखता मैं, डंडा यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा, बरोबर। बस अब अच्छा लगेगा। चलो भाई तो सॉल्व करने लग जाओ, कितना इजी सा है ना, कितना इजी है। ए ओ, इसको मैं नाम दे दिया, हाँ पी दे दिया, ठीक है। अच्छा इसको नाम दे देता हूँ आर, त्रिज्या को क्या दे देता हूँ, आर दे देता हूँ, बरोबर। तुम लोग देख पा रहे हो, मैंने हमेशा बताया, अभी जो 5वां क्वेश्चन था उससे भी सिद्ध होता है, और प्रमेय 10.1 से क्या सिद्ध होता है कि भाई यहाँ पर है ना, ये लंब बनता है, क्या बनता है, लंब, क्या बनता है, ये त्रिज्या OP है ना, इस पर लंब है। लंब मतलब क्या है, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, त्रिभुज AOP में, किस में, AOP में ये जो कोण P है, कौन सा है, कोण P कैसा है, समकोण है, ऐसा लिख दूंगा डायरेक्ट, कैसा है, समकोण है, समकोण है। भाई समकोण मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। अब भाई एक बात देखो, ये वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू है, ये नहीं है, तो बस जलसा है, जिंदाबाद अपने पाइथागोरस भैया को,
नमस्कार है उनको कि वो हमको ऐसा नियम देके गए जिससे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सके, वरना हम तो यहाँ पे मरे मरे रह जाते। ठीक है, तो क्या करेंगे, लगा दो पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस, चलो अच्छे से लिख ही दिए तो बस ना बोलोगे कि ये क्या लिखता है। पाइथागोरस, क्या पता तुमको लिखना भी ना आता हो, मैं बोलूँ और तुम लिख भी ना पाओ। भाई स्कूलों में सर बोलते थे, बोलो चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे को हिंदी आती है कि नहीं, तो बच्चे बोलते हैं हाँ 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 हमको तो, बस सर बोलते थे लिखो असम, तो लिख दिया, लो असम। चलो बोला लिखो तिरुवनंतपुरम, तिरुवंत, ये क्या है, आता ही नहीं है, क्या बोले फिर से बोलो, तिरुवनंतपुरम, नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, लिखो मत्स्य उद्योग है, ये क्या होता मत्स्य, चलो लिख देता हूँ मत्स्य, ये तो मत्स्य हो गया, क्या मत्स्य लिखूँ, नहीं आता। तो मत्स्य कैसे लिखा जाए तो बता देता हूँ, मत्स्य ऐसे लिखते, आधा तो आधा सौ और ये देखो। ठीक है, तो पाइथागोरस, क्या पता भाई हिंदी पढ़ना लिखना ना आता हो, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कर्ण कौन सा है भाई, कर्ण कौन सा है बोलो। अरे भैया चलो लिख देता हूँ बस, मेरे को पता है तुम लोग नहीं पढ़ते हो। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा भैया कर्ण कौन सा है, ये मैंने कितनी बार बताया कि भाई ये समकोण है ना, समकोण ये रहा, ये इसके सामने वाला, इसके सामने वाली भुजा कौन सी, इसके सामने वाली को देखो यहाँ पे, भाई देखना मत तो पिट जाओगे, इसके सामने वाली को देखो, तो ये कर्ण है, वो कौन है, कर्ण है, तो नाम दे दो भाई। चलो क्या है, ओ ए बोलो या ए ओ बोलो, दोनों एक ही। ठीक है, अच्छा लंब कौन सा है, छुट्टी, अरे हाँ इतनी बड़ी गलती। चलो लंब क्या है भैया हमारे पास, ये लंब देखो तो डायरेक्ट आर लिख देते, आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, वो आधार हो जाता है, तो ए पी का स्क्वायर। अच्छा भाई ओ ए की वैल्यू क्या दी है हमारे को, ओ ए की वैल्यू दी है, चलो यहाँ पे लिख देते, चलो यहाँ पे दे लिख देते, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, अच्छा ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू रख देते फटाफट, तो इधर मैंने कर दिया 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू नहीं है मेरे पास, प्लस ए पी की वैल्यू कितनी है भाई 4 का, तो 4 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 बराबर आर का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। नहीं पता यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर आता कि नहीं आता है, आता है ना, तो बस अब ये 16 को इधर ले आओ, पकड़ के उठा के ले आओ। बोला भैया तुम यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, किसके पीछे ले आना है, 25 के पास, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 25, 16 को इधर ले आओगे यानी -16 हो गया। तुम बोलोगे ये उल्टा फुल्टा कैसे कर दिया, चलो जैसा था वैसे ही कर दो, बस बराबर की जगह बराबर कर दिया, यहाँ पे 25 है, चलो 25 लिख दिया, 16 को इधर ले आया -16 बचा यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा 9, तो आर बराबर क्या आएगा √9, तो आर बराबर क्या आएगा भाई 9 किसका वर्ग है 3 का, यानी आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या था भाई, वृत्त की त्रिज्या, ये लो हाँ हलवा सवाल है, जपलू जैसा सवाल है, जपलू। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इतना इजी गणित में कभी क्वेश्चन होते थे क्या, अरे ये तो यार हम लोग त्रिकोणमिति में सीख लिए थे, खोटा खोटा वृत्त को अलग कर दिया है। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस का प्रमेय लगाना सीख गए थे, अच्छे से नहीं सीखे थे कभी, तू समझ रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पक्का लास्ट, ध्यान दे देना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक लग रहा है, बहुत इजी है, सही में बहुत इजी है। देखो हाँ आशा है तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी में दिए 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, चाहे छोटे वृत्त का स्पर्श करती है। फिर से स्लो करने की जरूरत नहीं है, उसको 1 2x पर ही लगा के रखो, जो तुम देख रहे हो उसी पे देखो, जरूरत नहीं है स्लो करने की, मैं धीमे पढ़ता हूँ। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है।
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हाँ, और सोचा यार हम लोग 2x में देख रहे, बंदा इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा है। चलो, दो संकेंद्रीय वृत्त, पहले बात समझो ये शब्दों को, ये शब्द नहीं पता तो पूरा सवाल नहीं आएगा। संकेंद्रीय का अर्थ क्या होता है, पहली बात। पहले तो हम लोग थोड़ा ये आगे की ऑनलाइन पढ़ते, फिर बाद में बताता, ठीक है, राज की बात है। वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, मतलब वृत्तों की त्रिज्या यानी दो वृत्त बात की है ना, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा, मान लिया ये रहा, ठीक है। एक वृत्त 3 सेंटीमीटर का, मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर। भाई पढ़ो, अभी ध्यान दो, मुझे पता है तुम लोग को आता है, सही है मेरा सवाल, मैं सही लिख रहा हूँ, गलत नहीं है, ठीक है। अभी जो तुम चाहते हो वही होएगा। त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और 5, तो ये थोड़ा बड़ा रहा होगा ना, तो इसको 5 कर देते, क्या कर देते, 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये बड़े वृत्त की एक कोई जीवा है, इस लंबाई को हमको ज्ञात करना है। जीवा तो कहीं यहीं पे रही होगी ना, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। बाप रे, छोटे वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है जीवा, नहीं कर रही है ना भाई, कर रही है, कर रही है। कैसे कर रही है बताओ, ये वृत्त को इसके अंदर डाल देते, चलो चलो स्पर्श कर रही है ना। इसकी त्रिज्या क्या है, 3 है ना, मैंने बना दी 3। तो बोले तुम इसके अंदर क्यों लेके गए, भाई यही तो सवाल में बोला है, संकेंद्रीय। संकेंद्रीय मतलब जिसका दोनों का केंद्रक एक हो, क्या हो, केंद्रक एक हो। संकेंद्रीय का मतलब क्या, केंद्रक एक होना। समझ में आई बात, तो जाके सॉल्व होएगा। फिर से, दो संकेंद्रीय वृत्त, भाई दो वृत्त, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। इसको अब मैं अच्छे से बना देता हूं, अच्छा ठीक है, बना लिया। अब क्या बोला इसका, वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, भाई देख लो, ये 3 है ये 5 है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस जीवा की मुझे लंबाई चाहिए। अब बोले भैया अरे जीवा की मैं लंबाई कैसे निकालूं, कैसे निकालो जीवा की लंबाई, बोलो कैसे निकालो, है कोई आइडिया, बोलो है कोई आइडिया, है आइडिया। अरे बहुत अच्छा आइडिया। देखो मैंने जो ये लंबाई है, अब देखो ये बड़ा वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या मैंने यहाँ दर्शाऊँ चाहे यहाँ दर्शाऊँ, कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है ना। तो मैं इसकी त्रिज्या को चलो मान लो कि यहाँ से मिटा दिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर को। अगर मैं यहाँ ना दर्शा कर, अगर मैं ऐसे ही दर्शा दूँ तो भाई अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे दर्शा दूँ तो बहुत अच्छी बात है, तो मज़ा आ गया भाई, तो हो जाएगा। हमको इसकी लंबाई चाहिए, चलो इन लोगों को नाम दे देते, इसको नाम दे देते ओ, इसको नाम दे देते एम, इसको दे देते पी, इसको नाम दे देते क्यू। हमको लंबाई हकीकत में किसकी चाहिए पता है, ये पी और क्यू की लंबाई चाहिए। किसकी चाहिए, पी और क्यू की लंबाई। किसकी चाहिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उस जीवा की लंबाई, ये जीवा पी क्यू की लंबाई हमको चाहिए। भाई यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, एक राज की बात देखो, यहाँ पे कौन से डिग्री का कोण बनेगा, 90। अरे भाई बहुत इजी है, देखो पाइथागोरस का प्रमेय। तो कौन से त्रिभुज पे लगेगा, त्रिभुज ओ एम क्यू, किसमें, ओ एम क्यू में। एम क्यू में देखो ये कोण कौन से डिग्री का है, कोण एम कैसा है, समकोण है, कैसा है, समकोण है। तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय, भाई पाइथागोरस का प्रमेय क्या, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ देंगे। फिर से बता रहा हूँ भाई ये कर्ण है ना, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा है, ठीक है। अच्छा तो क्या बोलेगा भाई, कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ओ एम का स्क्वायर प्लस एम और क्यू का स्क्वायर। चलो जो जो वैल्यू दी है रख दो, ओ क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर बराबर ओ एम की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर मुझे चाहिए, ठीक है। चलो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एम क्यू का स्क्वायर, 9 को इधर ले जाओ तो 25 माइनस 9 बराबर बचा गया यहाँ पर एम क्यू का स्क्वायर, ठीक है। भाई भूल मत जाना, मैं इधर ले गया हूँ, ये माइनस कैसे आया है भाई, देख लो माइनस कैसे आया पता है ना, अरे यार नहीं पता, जाओ दूसरी में जाओ, चलो घटा दो, हमको नहीं जाने की ज़रूरत है। 16 बराबर एम क्यू का स्क्वायर। भाई मुझे क्या चाहिए अभी, यहाँ पे एम क्यू की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैं लिखूँगा एम क्यू का स्क्वायर बराबर कितना है मेरे पास
16। तो खाली एम क्यू चाहिए ना बराबर, तो 16 के ऊपर रूट लग जाएगा। तो एम क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये 16 किसका वर्गमूल, मतलब 16 किसका वर्ग है, 16 का वर्गमूल बोलो, 16 का वर्गमूल बोलो, 16 का वर्गमूल, या 16 किसका वर्ग है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, गलत। एम क्यू की वैल्यू 4 आई है, हमको तो ये पूरे की चाहिए ना, आधे की आई है, तो बाकी 4 कितना हुआ टोटल, 8 हुआ ना, इसका 8 आंसर, 8 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे गंदे तरीके से लिखोगे नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो पी क्यू है ना भाई, पी क्यू बराबर ये एम क्यू की दुगनी है, एम क्यू की दुगनी है, दिख रही है भाई, सीधी सी बात है, पी क्यू इसकी डबल है ना, एम क्यू की डबल है, तो मैंने डबल कर दिया। 2 इंटू एम क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 गुणे 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर पी क्यू। तो लास्ट में ऐसे एक लाइन बना के लिखोगे, क्या लिखोगे, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। क्या बात है भाई, क्या बात है, खत्म। इजी प्रश्न है ना, समझ में आया, समझ में आया तो बोलो राधे राधे। चलो चलो, हो गया, खत्म। तो भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे, देश को आबाद करते रहे, खुद को आबाद करे, माता पिता को आबाद करे, हालांकि तुम लोग पढ़ते हो नहीं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, सो जाओ घर पे आके।